लाइफ में है ना, कल की खुशी को पाने के लिए हम अपनी आज को भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो आज है वो कल कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। आज छोले बन रहे हैं, छोले चावल बन रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। सो ये ब्लॉग चलेगा 3 दिन तक। आई मीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यस, और वेडनेसडे को है मेरा बर्थडे। इट्स 19 अप्रैल, दैट इज़ टुडे, आज ही है। और ये ब्लॉग कल जाएगा थर्सडे को। आज ही मैंने रात में एडिटिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पे वो ख़त्म हो गया था, क्या कहते हैं, बेसन। सो मैंने सोचा लो बेसन भी डाल देते हैं। अभी मैं बना रही हूँ चीला। तो वैसे तो कभी कभार क्या होता है कि मन कर जाता है आपका कि सुबह से नाश्ता कर लो, कुछ खा लो। कभी कभार मैं नहीं खाती हूँ सुबह से कुछ भी हैवी, बस लाइट वेट चलता रहता है। लाइक पहले डिटॉक्स वाटर पिया, उसके बाद काजू किशमिश ये सब और रात के भिगोए फ्रूट्स खाए, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाए। उसके बाद जूस पिया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ और खाया हल्का फुल्का। उसके बाद फिर मैं वही 11 साढ़े 11 पे कोई हैवी चीज़ लेती हूँ, मतलब सॉलिड कोई खाना लेती हूँ या नाश्ता लेती हूँ। बट आज सुबह से ही मुझे भूख लग गई तो मैंने कहा लाओ चीला और चाय बना ही लेते हैं साथ ही साथ। तो मॉर्निंग की चाय बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अभी बजा है सुबह का 9, क्योंकि छोले और राइस बनने हैं तो फटाक से बन जाते हैं। बस मैंने बॉईल करने रख दिए थे क्या कहते छोले, लेकिन मैंने हटा दिया कुकर क्योंकि मुझे चीला बनाना था। तो अभी चाय और चीला लेके हम बाहर जाएंगे। वैसे डेली सुशील जी के लिए चाय तो बनती है 9 बजे, और मैं भी वो एक ध्यान होगा डी मार्ट से मैं बहुत छोटा सा कप लाई थी ताकि मैं मॉर्निंग में ले सकूं थोड़ी सी 2-4 घूंट वाली चाय। अदरवाइज़ बड़े कप में पियो ना तो कभी कभार बच जाती है तो सारी पी ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब तक चाय उबल रही है मैंने कहा लाओ ये भी मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ये छोले जब बहुत जल्दी बनाने होते हैं ना तो मैं इस तरह से बनाती हूँ एक्चुअली में। तो बस जस्ट आपने टमाटर काट लेना है, बड़ा वाला 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और अदरक और लहसुन सब डाल के रख दो। और छिले छिलाए लहसुन, अगर सुबह आप लोग कुक वगैरह करते हो जैसे कि तो जल्दी होती है तो फिर लहसुन छील के रख दो स्टॉक में फ्रीजर में तो ठीक रहता है। लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया भी निकाल ली, इसको भी वॉश करेंगे गर्म पानी से तब यूज़ करेंगे। तो चलिए बस घुमा देते हैं हम अपनी मिक्सचर। तो हो गया हमारा मसाला तैयार। ये है ट्रिक फटाफट छोले बनाने की। अदरवाइज़ छोले कई तरीके से बनते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। सो मैंने प्याज को बाद में इसलिए ग्राइंड किया क्योंकि वो भर गया था ना, क्योंकि टमाटर भी डाला, 2 टमाटर डाला, अदरक वगैरह सब डाली थी। तो मैंने कहा एक बार चला लेते हैं फिर प्याज डालते हैं। प्याज भी बड़ा डालना था। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं तड़का लगाऊंगी। एक साइड राइस रख दिया है और एक साइड हम तड़का लगाते हैं। और बहुत ही कम ऑयल में, मतलब होता है ना कि छोले बनते हैं कि ऊपर ऑयल तैरता हुआ आपका दिखता है, बहुत वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं कम ऑयल में ही बनाऊंगी। तो कुछ खड़े मसाले, गरम मसाले डाले, सरसों का ऑयल डाला, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और एक क्या तेज़ पत्ता, बस। उसके बाद हमने जीरा डाल दिया है और हमने डाल दिए सारे मसाले, हल्दी धनिया मिर्च, और इसको हमने भून लेना है। उसके बाद फिर जितना भी मैंने ग्राइंड किया था तो वो सारा इसमें डाल देना है, ढक के रख देना है कढ़ाई को 5 मिनट के लिए, बिकॉज कच्चा डाला है ना मसाला। एक होता है कि हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा कढ़ाई में, उसके बाद ग्राइंड करते हैं तो वो पका हुआ मसाला होता है। बट मैं इतना नहीं कर पा रही थी, सुबह का टाइम था, तो इस तरह से मैंने फटाक से किया। इससे क्या होता है ना कि जो 5 मिनट तक आपका मसाला पिसेगा तब तक आप कुछ और बना सकते हो। उतने टाइम में आटा बना सकते हो, राइस चढ़ा सकते हो, है ना, तैयारी अलग कर सकते हो, तो वो टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और थोड़ा थोड़ा ऑयल जब ऐसे लगने लगे ना तो समझ लो भुन गया है, क्योंकि बिल्कुल भी ये मसाला कच्चा नहीं होना चाहिए। और मैंने पेस्ट नहीं बनाया, अदरवाइज़ मैं मिक्सचर ग्राइंडर यूज़ करती, मैंने क्रशर यूज़ किया है जो मेरे पास एक ये है,
क्योंकि मुझे थोड़ा इस टाइप का टेक्सचर चाहिए था, क्योंकि छोले में इस टाइप का करो ना तो बहुत टेस्टी बनता है। एक तो बिल्कुल पेस्ट बना लो, वो अलग टेस्ट आता है एक्चुअली में, और ये वाले का अलग टेस्ट आता है। तो ये देखिए छोले मैंने बॉईल कर लिए थे और वो भी डाल दिए। उसका जो वाटर है ना छोले का वो बाद में डालेंगे, पहले हम इसको अच्छे से मसालों में खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे फिर से धीमी आंच में, और उसके बाद लास्ट में हम डाल देंगे इसका पानी और ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे। और मुझे छोले और राइस बहुत पसंद है, एंड ऊपर से मैंने डाला है छोले मसाला। कोई भी मसाला डाल दो, छोला मसाला नहीं है तो मैं सब्ज़ी मसाला डाल रही हूँ या छोला मसाला, दोनों में से एक डाल रही हूँगी मैं। तो ये देखिए बढ़िया खुशबू आ गई थी, पूरे घर में खुशबू महक गई थी इसकी। और ऊपर से हम डाल देते हैं जल मतलब पानी और बस उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लगे। एक तो छोला पूरी बनता है तो वो थोड़े गाढ़े अच्छे लगते हैं, बट आप राइस के साथ जब स्पेशली बना रहे होते हैं ना तो कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, मतलब ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए चाहे छोले कम हो, है ना, तो अच्छा लगता है राइस के साथ। राइस के साथ सूखे वाले छोले अच्छे नहीं लगते हैं, वो पूरी के साथ अच्छा लगता है मुझे। तो बस हमारा देखिए छोला रेडी हो गया है और बढ़िया मसालेदार। और अभी हम फटाक से लगा देते हैं इनका किचन कह रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि 9:30 बज गया है। और चलिए, तुझे क्या खाना है? इडली खाना है? चल बना दूंगी दोपहर, बट अभी तो वो खा ले, तेरे लिए चीला रखा है बना के। ओके, फिर इडली दोपहर बना दूंगी। बुखार की पिलानी है, बुखार के दो है, एक फ्रिज में रखी, बाहर की व्हाइट वाली वो तो 8 दिन पिलानी, वो 5 दिन पिलानी, कड़ी वाली 3.5 ml, 3 दवाई पिलानी है। दोनों में साथ रखना, दोनों पिलानी है और एक बुखार की पिलानी है। ये दोनों पिला देना 5-5 यार टेढ़ा मेढ़ा करके मत ले जाना, नहीं फैल जाएगा। हो सके, हाँ ठीक है, हो सके तो गैप देना 2-2 मिनट दवाई का। 2-2 मिनट क्या, मैं 15-15 मिनट दे दूँ। अरे दवाई कितनी रखी है, क्या कर रहे हो? आज आप दुबले कैसा लग रहे हो, मेरी मेहनत का फल है। धीरे धीरे धीरे, उसमें रस से का सब रस बाहर आ जाएगा। हूँ क्या, इधर देख लो। अरे बोलो ना, मैं कट कर दूँ। जल्दी आना बोल दिया। ओके, अरे गए पापा, जल्दी आएंगे बेटा, तुझे पहले ही बोला है पापा ने। जल्दी आएंगे, बोले थे ना 4-5 बजे आ जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सो हॉट, सो हॉट, सो हॉट, ये मेरा बाबू। सो ये आ गए हम दोपहर के टाइम पे, और अब हमारा लंच होने वाला है। सो वही छोले राइस एंड उसके साथ दही, पूरा दही का रायता है, मतलब दही का रायता कह रही हूँ, खीरे का रायता बनाया मैंने आज। सो जब भी आप दाल चावल छोले राइस वगैरह कुछ भी खा रहे हो तो उसके साथ दही छाछ वगैरह ज़रूर लेनी चाहिए, इससे आपका डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है एंड आप लाइट फील करते हो। तो यहाँ पे अगस्त्य का भी प्लेट लगा दिया है, इसको भी चोरी से मैं ये खीरे का रायता खिलाऊँगी चावल में मिक्स करके, क्योंकि इसको पसंद नहीं है, दही खाना पसंद नहीं है ना, छाछ पीना वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको दही और छाछ से या मैंगो शेक से, इसको बड़ी नफरत है। तो अभी ये शाम का टाइम है, अगस्त्य को मैं चाय पिला रही हूँ, या शाम को वो चाय पीता है। सो मैंने भी चाय पी ली है। सो चाय कभी भी मैं खाली पेट नहीं पीती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं बिल्कुल
2 से 3 घूंट वाली चाय पीती हूँ, तो ये शाम के 4 से 4:30 का इस टाइम होता है जब मैं बढ़िया कप भर के चाय पीती हूँ। बिकॉज़ मॉर्निंग में मैं इसलिए नहीं पीती हूँ क्योंकि ऑल द टाइम मैं चीला नहीं खाती हूँ ना चाय से, सिर्फ खाली चाय पीती हूँ तो थोड़ी सी सिर्फ कि सर भारी ना हो उसके लिए मैं बस पी लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं शाम को ही मन भर के पीती, पूरी 1 कप चाय, उसके साथ थोड़े से मखाने एंड मूंगफली, बिकॉज़ खाली चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। यहाँ पे चाय इसकी भी हो गई है ख़त्म। और अभी अगस्त्य ज़िद कर रहा है कि बाहर चलो बाहर चलो। बाहर इतने लपेटे पड़ रहे हैं गर्मी के, बड़े गार्डन चलो, इतनी गर्मी में कौन जाए। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि चलो ठीक है, घर पे ही इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं आधा पौन घंटा। और क्योंकि बाहर लेके अभी ठीक हुआ है ये, क्योंकि इसको फीवर ही आया था, है ना। और इस टाइम पे बच्चों को इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, गर्म भी हो रही है। अगर गार्डन में भी जाओ ना तो भाई 6:30-7 बजे के साथ तक ही जाओ, तब जब ठंडा हो जाए, क्योंकि 4-5 बजे भी ठंडा नहीं होता, ऐसी गर्म गर्म हवा चलती है। अब आजकल तो अगस्त्य को मैं जब ट्यूशन पहुंचा रही हूँ ना, तो मैं खुद वॉक नहीं कर रही हूँ। 1.5 घंटा जो मैं वॉक करती थी ना एक टाइम पे 5 से 7 बजे तक, सॉरी हाँ 5:30 से 7 बजे तक, तो अब मैं समझ लो घर आ जाती हूँ ट्यूशन से, सीधे घर के अंदर वॉक करी तो करी, अदरवाइज़ तो मैं करती नहीं हूँ, इतनी गर्म हो रही है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि पूरे गर्मी भर मेरी 1.5 घंटे की वॉक का लॉस हो गया। बिकॉज़ 1.5 घंटा काफ़ी होता था। इसको 5:30 बजे ट्यूशन में छोड़ा, 5:30 से 6:30 1 घंटा, और 1.5 घंटा मिलता था। यहाँ पे अगस्त्य मेरे साथ खेल रहा है। Blue, pink, yellow, pink, green. Now you tell me first. वो बड़ी खेली है, तो चली जाएगी बेटा, बड़ी से खेल, बड़ी से खेल। अभी तो बाहर बॉल पकड़ के जाए। I got the ball. ओके गाइस, सो फाइनली हम शाम के टाइम फिर मुझे जाना ही पड़ा उसको लेके, उसका मन कर रहा था। फिर देखिए इस टाइम बहुत 6:30 बज रहा है, तो थोड़ा इसको गार्डन तो नहीं ले जाऊंगी, ऐसे ही बस टहला दूंगी और थोड़ा लंबा सा वॉकिंग हो जाएगी मतलब। सो यहाँ मैं जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे। सो आज है ट्यूसडे, और अभी तक हम मंडे का देख रहे थे क्योंकि ट्यूसडे को मैं पूजा करती हूँ हनुमान जी की। और ये देखिए सुबह से मैंने पूजा कर ली है इसीलिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे मंदिर, बिकॉज़ मैंने मंदिर भी क्लीन कर लिया था। आज नहीं, मतलब मंडे को ही शाम को किया था। वो उतना शूट नहीं किया, मंदिर क्लीन करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, फिर क्या शूट करें उसमें। बट स्टिल मैंने कितने अच्छे से लगाया, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। लास्ट टाइम जब एनिवर्सरी पे पंडित जी आए थे तो बोल रहे थे कि मंदिर गलत डायरेक्शन में रखा है, तो फिर मैंने ये साइड रख दिया। ये साइड ही सत्यनारायण की कथा हुई थी। सो अगस्त्य खेल रहा है, वो सामने दिख रहा होगा आपको बॉल से, और मैं जा रही हूँ भी कपड़े घड़ी बनाए मैंने बहुत सारे, सो वो सब लगाने हैं। हालांकि मैंने ट्यूसडे को बहुत सारी चीज़ें शूट करी थी, लेकिन फिर मैंने एडिट कर दिया और व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और अब एक व्लॉग में मैं 2 दिन का दिखा देती हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट डेज़ व्लॉग जाता है मेरा, इसीलिए। सो यहाँ पे मैं किशमिश खा रही थी बैठ के, क्योंकि मेरी रह गई थी सुबह की बची हुई किशमिश खा के। फिर मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर मैं लग गई काम पे। सो गर्मी बहुत हो रही है, तो अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, खूब सारा पानी पिएं गर्मी में, फिर चाहे खाएं
कम, लेकिन ये है जैसे कि होता है ना गर्मियों में खाया कम जाता है, रोटी वगैरह बहुत कम खाई जाती है। मोस्टली ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ी ले लो या लस्सी वगैरह, दही वगैरह, पानी और नींबू पानी, नारियल पानी, पेठे का जूस, ये सारी चीज़ें खुद के लिए करें एंड फैमिली के लिए करें। तो चलिए, रात में ये मतलब ट्यूसडे की रात को ही ये केक लेके आए थे पहले से ही मेरे लिए, तो वही 12 जैसे ही बज गए तो हम केक कटिंग करने लगे। तब तक हम सीरीज़ देख रहे थे, वो वाली सीरीज़ देख रहे थे, ज़ॉम्बी वाली नहीं है जो ऑल आर डेड। यहाँ पे केक कटिंग करेंगे। और बहुत सारा थैंक यू सभी को जितने लोगों ने मुझे विश किया है, और जिन्होंने कमेंट नहीं भी किया उनको भी थैंक यू, उन्होंने मन में विश किया होगा। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बट मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, अनएक्सपेक्टेड था ये मंथली वाला। अदरवाइज़ मंथली में कुछ भी होता है मैं तो वॉक भी करती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। बट इस बार पता नहीं क्या हो गया यार, समझ ही नहीं आया। ये अभी दोपहर का टाइम है जो मैं रेस्ट कर रही थी, फिर सोचा चलो थोड़ी व्लॉगिंग करते हैं, बट हिम्मत ही नहीं पड़ी, फिर छोड़ दिया, कुछ नहीं। आज बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन सुशील जी बोले कोई बात नहीं है, जब अच्छे मन ही नहीं है, तबीयत ख़राब है तो क्या करेंगे बाहर जाके, तो सैटरडे को चलेंगे। रात में ये जो केक लाए थे ना, तो इन्होंने बोला था कि कल फिर एक और केक लाएंगे तो अच्छे से वीडियो बनाना, आज रहने दो ये। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा ये कैमरे पे शाय होते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक क्लिप ले ली थी कि चलो केक लाए हो, मुझे क्या पता था कि कल ऐसा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, बताना कैसा लगा एंड कॉमेंट ज़रूर करना एंड लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।